भारत में गणेश उत्सव की शुरुआत के साथ ही फेस्टिव सीजन भी गति पकड़ चुका है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे फायदेमंद दिन माने जाते हैं। इन दिनों लोग जमकर खरीदारी करते हैं और ये खर्च इकोनॉमी को रफ्तार देता है। इस दौरान लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स, कपड़े, गोल्ड और घरों के साथ साथ वाहनों की खरीदारी भी खूब करते हैं। लोगों का ये उत्साह गणेश चतुर्थी के साथ ही देखने को मिल रहा है। इसके कारण से दुकानदारों को काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, मूर्ति बनाने वालों से लेकर सजावट करने वाले। तो मैं समझता हूँ भारत की आर्थिक प्रगति में गणेश और लक्ष्मी का जो महत्व है वो आज के इस नाम से ही प्रकट होता है। गणेश उत्सव समेत ज्यादातर त्योहारों में गरीब लोगों को कमाने के कई मौके मिलते हैं। आजकल जिस तरह से मिट्टी के साथ ही इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों की डिमांड बढ़ रही है, इससे भी इनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। गणपति महोत्सव के दौरान टेंट, कैटरिंग, संगीतकार, मूर्ति बनाने वाले, फूलों को सजाने वाले, स्टेज डेकोरेटर, मेले में स्टॉल, झूले, डीजे वाले, मिठाई और फल वाले आदि बहुत से लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। हर पर्व हमारी अर्थव्यवस्था को गति देता है। गणेशोत्सव के दौरान टेंट, कैटरिंग, मूर्तिकार, संगीतकार, स्टॉल, डीजे वाले, फूल सजावट वाले, डेली वेजेस, इन सबको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलता है। और ऐसे कामगारों और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यशोभूमि में बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन इस बार का त्योहारी मौसम कुछ ज्यादा ही खास होने जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेक फर्म द ट्रेड डेस्क के मुताबिक 70% भारतीय इस साल त्योहारों के दौरान खर्च बढ़ाने के लिए तैयार है। ऐसे लोग पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा हैं। इस उत्साह की वजह यह है कि सर्वे में शामिल 53% लोगों की माली हालत में पिछले साल से ज्यादा सुधार देखा गया है। प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क, डेलॉयज और स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग फर्म रेडसील के मुताबिक पिछले साल 45 दिन के त्योहारी सीजन में ग्राहकों ने 3.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस साल ये आंकड़ा 25% बढ़कर 4 लाख करोड़ के पार निकल सकता है। ये कोविड से पहले के मुकाबले 60% ज्यादा है, जब त्योहारों पर 2.5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे। इस साल बिक्री में बढ़ोतरी आने का भरोसा इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि मई से अब तक सोने की कीमत करीब 25% घटकर 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है, जो सोने की बिक्री को बढ़ाने का काम करेगी। इस साल त्योहारों के दौरान घरों की बिक्री में भी तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। अगस्त के हालात में सुधार के बाद इस साल कपड़ों की बिक्री में कम से कम 10% बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं अगस्त में कारों की बम्पर बिक्री के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर को भरोसा है कि इस बार त्योहारों में लोग जमकर गाड़ियां खरीदेंगे। इससे न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा, बल्कि सरकार को भी बतौर जीएसटी जबरदस्त रेवेन्यू हासिल हो सकता है। यानी इस बार का त्योहारी मौसम देश की अर्थव्यवस्था में मैजिक करने के लिए तैयार है।